नमस्कार दोस्तों, आज के अशोक सिंह एग्री शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। इस कार्यक्रम के जरिए हम भरसक कोशिश करते रहते हैं कि आपको एग्रीकल्चर से जुड़े विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूक और जानकार बनाएं। इसीलिए ऐसे विषयों को चुनते हैं जिनसे आप फायदा उठा सकें और आपके फसल चयन के निर्णय में ये जानकारियां कहीं ना कहीं मददगार सिद्ध हों। यह प्रश्न सहज ही पूछा जा सकता है कि गेहूं, धान आदि जैसी फसलों के स्थान पर उन फसलों को क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए जिनकी देश में कमी है और बढ़ती आबादी की मांग को पूरा करने के लिए विदेशों से जिन्हें बड़े पैमाने पर आयात किया जा रहा हो। जी हाँ, हमारा इशारा है एडिबल ऑयल या खाद्य तेलों के साल दर साल बढ़ते आयात की ओर। यह सुनकर सहज ही आश्चर्य हो सकता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयात करने के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। इन तेलों के घरेलू उत्पादन और मांग की खाई भी निरंतर बढ़ती ही जा रही है। उत्पादन 1 करोड़ 24 लाख टन है तो आयात 1.65 लाख टन के स्तर को छू चुका है। यानी कि घरेलू उत्पादन से कहीं ज्यादा मात्रा में खाद्य तेलों का आयात करने की मजबूरी। यह आयात प्रमुख रूप से इंडोनेशिया, अर्जेंटीना और मलेशिया से किया जा रहा है। इनमें पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल और सूरजमुखी का तेल शामिल है। इस आयात पर विदेशी मुद्रा की बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है। हालांकि सरकारी तौर पर कई तरह के प्रयास भी देश में खाद्य तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं, पर इनका ज्यादा असर अभी तक दिखाई नहीं पड़ा है। इस स्थिति की गंभीरता और किसानों की रुचि में आ रही कमी को देखते हुए नीति आयोग द्वारा कारणों को जानने के लिए हाल ही में एक सर्वे किया गया। इसमें 52% किसानों द्वारा कहा गया कि सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण वे तिलहनी फसलों की खेती करने से बचते हैं। इसके अलावा लगभग 41% किसानों ने मंडी की बहुत अधिक फीस को तिलहनी फसलों की खेती के प्रति उन्हें हतोत्साहित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। यह सर्वे देश के 7 प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्यों के किसानों के बीच किया गया। इनमें महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्य शामिल थे। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार किसानों द्वारा इन तिलहनी फसलों में नई तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस कारण कहीं कम उत्पादन और उत्पादकता उन्हें मिल पाती है। यह भी एक अन्य कारण है कि किसान अन्य फसलों को लगाना कहीं ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ प्रदेशों के किसानों ने फर्टिलाइजर और कीटनाशकों की समय पर उपलब्ध नहीं होने को इस सोच के लिए जिम्मेदार ठहराया। इस सर्वे से और भी कई कारणों का खुलासा हुआ जिनसे पता चलता है कि किसानों की इस फसल में दिलचस्पी निरंतर घटती ही चली जा रही है। जैसे कि हरियाणा में यह पता चला कि धान गेहूं फसल चक्र के कारण 58% भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित हुई और इससे तिलहनी फसलों की खेती लाभकारी नहीं रह गई। लगभग 74% किसानों द्वारा ऑयल सीड प्रोसेसिंग की सुविधा की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसी तरह से महाराष्ट्र के किसानों ने कीमतों में अस्थिरता और बार बार सूखे से उत्पादन में आई कमी को दोष दिया। उत्तर प्रदेश के किसानों ने भंडारण सुविधा और सिंचाई की कमी की ओर इशारा किया। कर्नाटक के 84% किसानों ने खेती के सभी इनपुट जैसे डीजल, फर्टिलाइजर, एग्रोकेमिकल्स आदि की लागत में बढ़ोतरी की बात कही। राजस्थान के 85% किसान सिंचाई सुविधाओं के अभाव को जिम्मेदार मानते हैं। मध्य प्रदेश के 70% किसान बिजली की कम सप्लाई और भंडारण सुविधाओं में कमी को तिलहन की खेती को न करने का कारण कहते हैं। आंध्र प्रदेश के 68% किसान मार्केटिंग सुविधा के अभाव को जिम्मेदार ठहराते हैं। जब उनसे इन चुनौतियों के समाधान के बारे में सुझाव देने को कहा गया तो उन्होंने एग्रीकल्चर इनपुट पर सब्सिडी बढ़ाने, मार्केटिंग सुविधाओं को मजबूत बनाने और सही दाम दिलवाने के उपायों पर जोर दिए जाने की बात कही। सरकार को भी चाहिए कि महंगे दामों पर विदेशों से इन तेलों के आयात पर खर्च करने की बजाय तेल उत्पादक प्रदेशों में सिंचाई, भंडारण सुविधाओं, नई तकनीकों के प्रचार प्रसार, स्थानीय तौर पर प्रोसेसिंग सुविधाओं की उपलब्धता पर निवेश करें। इसके साथ सही समय पर फर्टिलाइजर और कीटनाशकों की सप्लाई
को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी ले। इसके बाद ही किसानों से उम्मीद की जानी चाहिए कि वे दोबारा तिलहन की खेती के प्रति आकर्षित होंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। नमस्कार।